चाइना के मगरबी सहराओं में एक बहुत बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है जो मुमकिन तौर पर किसी भी न्यूक्लियर जंग में फ़ाल रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें दर्जनों लॉन्च पैड्स, अंडरग्राउंड बंकर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की तनसीबात और मिसाइल अड्डे शामिल हैं। लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर्स के मुताबिक चीन खामोशी से अपनी तारीख के सबसे बड़े मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में से एक पर काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ फौजी अड्डे बनाना नहीं बल्कि चीन की जौहरी बका को यकीनी बनाना है। चीन के सिंकियांग प्रोविंस के दूर और वीरान सहराई इलाके में एक वसी फौजी नेटवर्क तेज़ी से तामीर किया जा रहा है। सैटेलाइट पिक्चर्स से ये मालूम होता है कि यहाँ मिसाइल लॉन्च पैड्स, फौजी बंकर्स, सड़कें, कम्युनिकेशन सेंटर्स, रेलवे लाइंस और फ़िज़ाई तनसीबात कायम की जा रही हैं। इस पूरी निज़ाम का मरकज़ हामी नामी न्यूक्लियर मिसाइल साइलो फील्ड है जो चाइना की स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। सबसे अहम बात 3 ऑक्टागन शेप्ड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स हैं। इनके अंदर गाड़ियों के मराकज़, फौजी रिहाइशगाहें, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स और वेपन डेपोज मौजूद हैं। लेकिन असल हैरत अंगेज़ बात इनके इर्द गिर्द मौजूद 80 से ज़ायद लॉन्च पैड्स हैं जो पूरे सहरा में फैले हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक इनसे ज़रूरत पड़ने पर न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च किए जा सकेंगे। इन मकामात का इंतखाब इंतहाई सोच समझ कर किया गया है ताकि दुश्मन की निगरानी से इसे महफूज रखा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीन को इतनी बड़ी तादाद में इन लॉन्च पैड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनमें से बहुत सारी तनसीबात चीन की मोबाइल ICBM मिसाइल्स के लिए बनाई जा रही है। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल्स होते हैं जो 5000 किलोमीटर्स या इससे दूर तक के अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। रिवायती साइलोस के बरक्स ये मोबाइल लॉन्चर्स अपनी जगह हर वक्त तब्दील कर सकते हैं। चीन के सहराओं में हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए ये मिसाइल लॉन्च साइट्स दुश्मन के लिए ये जानना तकरीबन नामुमकिन बना देते हैं कि असल मिसाइल्स कहाँ मौजूद हैं, और यही गैर यकीनी की सूरत हाल चीन को एक बड़ी स्ट्रेटेजिक एज फराहम करती है। चीन के इस प्लान को समझने के लिए एक टर्म सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी मुल्क पर पहले एटमी हमला किया जाए तो वो मुल्क तबाह होने के बाद भी दुश्मन को जवाब दे सके। मॉडर्न न्यूक्लियर डेटरेंस की बुनियाद ही यही सलाहियत है, क्योंकि अगर कोई मुल्क जानता हो कि पहले हमला करने के बावजूद भी इसे जवाबी एटमी हमले का सामना करना पड़ेगा तो वो हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। चीन का ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर इसी मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि चीन इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि किसी भी मुमकिन हमले के बाद भी उसकी एटमी सलाहियत जिंदा और फ़ाल रहे। ये लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर्स सिर्फ इमारतें नहीं दिखाती बल्कि वहाँ जारी फौजी सरगर्मियों की भी निशानदेही करती हैं। इससे जाहिर होता है कि ये मंसूबा सिर्फ तामीराती मरहले में नहीं है बल्कि इसके बाज़ हिस्से बहुत पहले ही एक्टिव हो चुके हैं। गुज़िश्ता एक दिहाई में चीन ने अपनी फ़ौजी सलाहियतों में गैर मामूली इजाफा किया है। अमेरिका और दीगर इंटरनेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक चीन दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली जौहरी ताकतों में शामिल है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक चीन के पास इस वक्त तकरीबन 600 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं और एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2030 तक ये तादाद 1000 तक पहुँच सकती है। और ये नए मिसाइल साइलोज, मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स और अब ये वसी सहराई लॉन्च पैड्स इस तब्दीली के वाज़ेह सबूत हैं। चीन की इस तैयारी का एक अहम पस मंज़र ताइवान भी है। चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। बाज़ एनालिस्ट्स के मुताबिक अगर फ्यूचर में ताइवान के मसले पर चीन और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त तसादुम होता है तो इसमें जौहरी कशीदगी पैदा होने का ख़तरा मौजूद है, और शायद यही वजह है कि बीजिंग अपने डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कदर तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा मिसाइल्स नहीं बल्कि चीन का नया अर्ली वार्निंग सिस्टम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का जदीद सैटेलाइट नेटवर्क दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च होने के तकरीबन 90 सेकंड्स के अंदर आइडेंटिफाई कर सकता है।
اور اس کے بعد چند منٹس میں اپنے کمانڈ سینٹرز کو خبردار کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کو حملے کے دوران ہی فوری جوابی کارروائی کا موقع مل سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خطرات بھی موجود ہیں، کیونکہ غلط اطلاعات، تکنیکی خرابی اور یا کسی سسٹم کی ناکامی بڑے خطرات کو جنم دے سکتی ہیں۔ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد دنیا کو امید تھی کہ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ ختم ہو جائے گی، لیکن آج صورتحال مختلف دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ اپنے نیوکلیئر پاور کو اور ایڈوانس کر رہا ہے تو دوسری طرف رشیا اپنے اسٹریٹجک ویپنز میں اور انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا بھی اپنے نیوکلیئر پلس کنونشنل میزائلز میں جدت لا رہے ہیں، اور چین بھی تیز رفتاری سے اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹیز کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور یوں دنیا ایک نئی ایٹمی دوڑ میں داخل ہو رہی ہے، ایک ایسی دوڑ جس میں ہر طاقت اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور نتیجتاً اس سے عالمی کشیدگی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔